ओम। आप सभी का वंदन, अभिनंदन। योग और प्राणायाम के क्रम में अगला प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम का है। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब यानी राइट हैंड की पे जो घंटी का निशान है, अगर आप क्लिक कर देते हैं तो रोज का वीडियो आपको मिलेगा। आइए प्राणायाम के क्रम में अनुलोम विलोम। हम किसी एक पद्मासन में बैठ जाते हैं, आसन में जिसमें आप सहज भाव से बैठ जाएं। इन अंगूठे को और तर्जनी को हम इसको अपने यहाँ पे रखते हैं। वायु मुद्रा इसे बोलते हैं। थोड़ी देर भगवान का ध्यान। फिर अनुलोम विलोम। अंगूठे और इन दोनों अंगुलियों, सबसे पहले अंगूठे से दाहिने हाथ से ही हमें हमेशा इस अनुलोम विलोम की क्रिया को प्रारंभ करना है। दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका, हम सांस बाएं नासिका से लेंगे। फिर इन दोनों उंगलियों से इसको दबाएंगे और फिर हम सांस को इससे बाहर निकाल देंगे। फिर इसी क्रम में हम इसी नासिका से सांस को लेंगे और फिर हम इससे धीरे धीरे निकाल देंगे। यह लगातार क्रम हमारा चलता रहेगा। जैसा इसे हम अनुलोम और विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम इस चक्र को, प्राणायाम को अनुलोम और विलोम से लगातार करते हैं, कम से कम 15 मिनट इसका लिए समय निर्धारित है। तो दिन भर की आपकी एक प्रक्रिया अनुलोम विलोम की चलेगी, जिससे आपके अंदर की जो वायु है वो एक सही दिशा और सही आयाम में वर्क करेगा। हमारे नासिका में दो, एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी होती है। सूर्य नाड़ी ऊर्जा को उत्सर्जित करती है, गर्मी प्रदान करती है, और चंद्र नाड़ी शीतलता प्रदान करती है। अनुलोम विलोम को लगातार 15 मिनट, कोई भी प्राण से संबंधित, सांस से संबंधित काम करना है तो नाभि को थोड़ा सांस को बाहर निकाल करके अंदर की तरफ करके उसको स्थिर कर देते हैं। फिर हम धीरे धीरे सांस को लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। ध्यान यही रखना है कि हमें हमेशा अपने दाहिने हाथ का ही उपयोग करना है। जैसा कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंतर्गत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी रखता है। अनुलोम विलोम से हम अपने शरीर के अंदर पूरी प्राण को, पूरी वायु को, पूरे ऑक्सीजन को, पूरे प्रकृति की जितनी भी ऊर्जा है, हम धीरे धीरे अपने अंदर समाहित करते हैं। हम मन में एक भाव रखते हैं कि हमारे अंदर जो भी ऊर्जा गई है वो पूरी तरह हमारे रोम रोम में समाहित हो रही है। ऊर्जावान मैं हो रहा हूँ, मैं निष्ठावान हो रहा हूँ।
मेरे अंदर पूरी तरह से पॉजिटिविटी आ रही है। और मन में एक भाव यह भी, जब हम अपनी सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारे अंदर की जो भी निगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो अंदर से संबंधित कोई भी बीमारी हमारे इस वायु को शुद्ध करने के लिए मौजूद है, जो भी विकार है, वो धीरे धीरे हमारे इस नासिका से बाहर हो रहे हैं। प्रयास करना है 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, जितने में आप आसानी से धीरे धीरे श्वास को लेंगे। सांस को रोकना नहीं है, जो आपके पास जाए, फेफड़ा आपका भर जाए, तुरंत इसको दूसरे नासिका से निकाल देना है। कम से कम 15 मिनट लगातार करने से हम इस प्राणायाम यानी इस प्राण के वायु को हम एक आयाम के रूप में देते हैं, जिससे हमारी दिन भर की जो सांसों की सर्किल है वो एक लगातार एक क्रम में दिन भर रहेगी, जिससे हम अपने आप को दिन भर शुद्ध और अपने अंदर ताजगी, फ्रेशनेस महसूस करेंगे। अनुलोम विलोम फिर से एक बार नए लोगों के लिए दाहिने हाथ से ही दाहिनी नासिका, फिर इन दोनों उंगलियों से दबा के से निकाल देते हैं। हमारे अंदर प्रकृति में समाहित जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी शक्ति है, हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। श्वास से संबंधित जितनी भी प्रमाण आपकी बीमारियां हैं ठीक होंगी। ब्लड प्रेशर, आपका अगर उच्च रक्तचाप है तो वो धीरे धीरे बैलेंस होगा, जिसका निम्न रक्तचाप है उसका भी बैलेंस होगा। प्राण वायु मतलब हम अपने प्राण को एक आयाम, एक लेवल पे ले आकर के उसे बैलेंस करते हैं। योग से हमें यही होता है कि अगर हमारे अंदर कोई भी विकार है तो वो धीरे धीरे ठीक होता है, और अगर कोई भी चीज़ बैलेंस की जगह अनबैलेंस हुआ है तो अपनी जगह वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाता है। सांस को लेना, सांस को छोड़ना। प्रातःकाल की बेला में यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। हमारे शरीर की एक क्षमता होती है, हमें ध्यान यह रखना है कि हम प्रातःकाल जो हमारे शरीर के अंदर विकार हैं, वह विकार प्रातःकाल की बेला यानी करीब 4 से 5, साढ़े 5 बजे तक के अंदर जो हम रात भर में खाए हैं या जो भी हमारे अंदर है वह विकार प्रातःकाल निकलता है। इसलिए हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जो हमारे अंदर विकार होंगे उनको पूरा अवसर मिलेगा कि वो विकार हमारे शरीर से बाहर हो जाएं, और अगर हमारे शरीर से विकार बाहर हो जाएंगे तो हम पूरी तरह से ऑटोमेटिक ही एक फ्रेश और ताजगी महसूस करेंगे। और अगर हम किसी कारणवश देर तक सोते रह जाते हैं तो हमारे अंदर जो विकार है वो पूरी तरह से नहीं निकल पाते हैं, और न निकलने के कारण वो कहीं न कहीं हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं, और उसकी वजह से हमें कोई न कोई प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्रातःकाल की बेला में सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठना अति आवश्यक है। आधे से अधिक विकार को तो हम वहीं दूर कर सकते हैं।
आज के इस अनुलोम विलोम की प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। अगला वीडियो मैं कल आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन व समय मंगलमय हो।